हे भगवान, हे नारायण, हे कृष्ण, हे माधव, आप को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हे भगवान, हे नारायण, उनसे यह बार बार कहिए, रोज कहिए, सुबह शाम उनसे ये याचना करिए, उनको प्रार्थना करिए कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं पापी, मैं पाप का पुतला हूँ, मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं जो है इस भवसागर से निकल पाऊं। आपकी कृपा हो जाए तो जैसे एक चींटी पत्ते पे बैठ के नदी को पार कर लेती है, उसी तरह भगवान इस महासागर से, इस भवसागर से आपकी कृपा है हो जाए तो जैसे चींटी पार कर जाती है, आपकी कृपा से हम भी पार हो जाएंगे। हे भक्त वत्सल, आपकी कृपा से हमारी दो आंखें, कान, सारी इंद्रियां जो है सुरक्षित है। अब हमें क्या चाहिए प्रभु, ये काल रूपी उनके चरणों में आप गिर जाइए और कहिए, हे भगवान, ये काल रूपी सर्प हमारा पीछा कर रहा है, मृत्यु के भय से हम आपके श्री चरणों में आए हैं। इस काल रूपी सर्प से हमारी रक्षा करे, भक्ति प्रदान करे, दर्शन दे। मित्रों, ऐसी आप यातना करिए, कहिए भगवान, आपने सब कुछ दिया है, अरबों रुपया देने पे, करोड़ों रुपए देने पे दो आंखें चली जाएं तो कोई आप कितना हो पैसा दें, मिल नहीं सकता है। आपकी ये सुनने की जो शक्ति चली जाए, कोई डॉक्टर जो है नहीं जो है आपको करोड़ों दे दें, पूरी दुनिया उसको लिख दें, फिर भी जो है वह नहीं दे सकता। मित्रों, हम कितने बड़े धनवान हैं, लेकिन जिसने ये इतनी बड़ी धन दिया है, इतना बड़ा दौलत दिया है, हम उसको शुक्रिया भी नहीं करते और कहते हैं, उल्टे दोष जो है ईश्वर को देते हैं, कहते हैं कि हाय हाय, ईश्वर ने हमारे साथ छल किया है, पक्षपात किया है। मित्रों, ईश्वर कभी आपको धोखा नहीं दे सकते, ईश्वर कभी पक्षपात कर ही नहीं सकते, क्योंकि कहा गया है ईश्वर जो है पक्षपाती नहीं होते हैं। ईश्वर जो है समर्थवान है, वह कुछ भी कर सकते हैं। मित्रों, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है ईश्वर हमारे साथ जो ऐसा दुख दिया है, कोई कहता है ईश्वर हमें ये सुख दिया है। मित्रों, ये केवल कहने वाली बातें हैं। ईश्वर ना किसी को सुख देते हैं, ना किसी को दुख देते हैं। मित्रों, वह जो है हम जो जो कर्म करते हैं उसी को वह जो है हमें भाग या प्रारब्ध के रूप में हमें अगले जन्म में या इसी जन्म करने के बाद जो है हमारे भाग में जोड़ दिया जाता है। और जो जो हम कर्म किए रहते हैं, पाप या पुण्य, उसी के हिसाब से जो है दुख और सुख मिलता है, और हम जो है ईश्वर को दोष देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने ही यह अशुभ कर्म किया था, उसी का फल हमें दुख मिल रहा है। और हमें भी भूल जाते हैं कि हमने किसी के साथ जो है परोपकार किया था, उसी का फल हमें सुख मिलता है। तो हम जो है जब सुख मिलता है तो हंसने लगते हैं, और जब सुख मिलता है तो हम अपने आप को जो है क्रेडिट देने लगते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत किया है, हम अपने बल से कमाते हैं। और वही जब दुख आता है तो दोष जो है ईश्वर को देने लगते हैं, कहते हैं हाय हाय, ईश्वर विधाता ने हमारे साथ अन्याय किया है, हमको तो लूट लिया है, ये उनका न्याय ठीक नहीं है। और जब सुख मिलता है तो जो है क्रेडिट अपने को देता है। यह तो पक्षपात हम स्वयं करते हैं और ईश्वर को पक्षपाती मान लेते हैं। मित्रों, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप जो है भगवत गीता का अध्ययन करिए, आप जान जाएंगे कि ईश्वर ना किसी को सुख देते हैं ना दुख देते हैं। शुभ कर्म का
शुभ और अशुभ का शुभ मिलता है, सुख और दुख के रूप में मिलता है, और हम जो है दोष जो है ईश्वर को देते हैं। हमें सुख और दुख देने वाला हमारा ही कर्म है और ये हमारा मन है। मित्रों, आप जो है प्रश्न किए थे कि क्या धनवान कौन है, सबसे बड़ा धनवान कौन है। तो मित्रों, आज आप ये जान गए होंगे कि सबसे बड़ा धनवान वही है जिसकी इंद्रियां उपलब्ध हैं। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।